आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। अति उत्तम विषय वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति, ये त्रिवेणी संगम है। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी को बहुत ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि त्रिवेणी कोई चीज़ की करने से निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट आता है, कंपैरिजन होता है। हमारे गवर्नमेंट के जितने टेंडर निकलते हैं, मिनिमम 3 कोटेशन पे डिसीजन होता है। 3 का बड़ा महत्व है कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचने में। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, ब्रह्मा विष्णु महेश, हे गे उपादेय, गंगा जमुना सरस्वती, लक्ष्मी सरस्वती और जो है दुर्गा। तो आप देखिए, ऐसी त्रिवेणी हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत आती है, सैकड़ों आती है। तो वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रकृति भी एक त्रिवेणी है। ये त्रिवेणी होने से एक निष्कर्ष निकलेगा, हम आपको बताना चाहते हैं। वृत्ति का अर्थ होता है एक्टिविटी। मन वचन काया से जो कोई भी हम कर्म करते हैं वह वृत्ति कहलाती है। मन सोचने का काम करता है, ये मन की वृत्ति है। और ये जो हमारा कंठ, जीभ, दांत, तालू मिलकर के बोलने का काम करते हैं, ये बोलने की वृत्ति है। शरीर है वो खाना पीना, उठना बैठना, सोना रोना धोना, ये जो एक्टिविटी करता है वह वृत्ति कहलाती। यानी जो भी हम कर्म करते हैं वो वृत्ति कहलाती। दुनिया के जितने भी जो जीवित आत्माएं, जीवित प्राणी हैं, जो कर सकते हैं वो कर्म करते हैं, वो वृत्ति कहलाती है। कुछ बेचारे चतुर्स्पर्शी होते हैं, वो कुछ बेचारे 4 इंद्रिय वाले होते हैं, वो सोच नहीं सकते, परंतु बाकी की सब वृत्ति करते हैं। एक इंद्रिय वाला भी वृत्ति करता है। पेड़ है, पौधा है, जो जितने भी हमारी वनस्पति है, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये स्थावर जीव एकेंद्रीय है और एक जगह फिक्स रहते हैं, ये भी वृत्ति करते हैं। तो वृत्ति हर जीवित प्राणी करता है। और जो जड़ पदार्थ होता है वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है, वो गलन मिलन धर्मा है। ये जो गलन मिलन होता है यह भी वृत्ति है, पर वो खुद नहीं कर सकता, कोई चेतन के माध्यम से करेगा। तो इसीलिए ये सारी वृत्ति है। अगर हम उस कर्म को बार बार करते हैं वो प्रवृत्ति कहलाता है। जैसे कि हमने सुबह भोजन किया, शाम को किया, दूसरे दिन किया, प्रतिदिन भोजन करते हैं, ये प्रवृत्ति कहलाती है। कोई जो है दुकानदार है, रोज माल बेचने का काम करता है, वह उसकी प्रवृत्ति कहलाती है। और एक दिन बेचता है,
वो वृत्ति कहलाती। किसान रोज हल चलाता है, वह प्रवृत्ति कहलाती। टीचर रोज पढ़ाने का काम करता है, वो प्रवृत्ति कहलाती। एक दिन पढ़ाता है, वो वृत्ति कहलाती है। एडवोकेट रोज बहस करता है कोर्ट में, वह उसकी प्रवृत्ति कहलाती है। डॉक्टर रोज जो है वो जो है वो पेशेंट को देखता, वह उसकी प्रवृत्ति कहलाती है। जो वृत्ति बार बार की जाती है वो प्रवृत्ति कहलाती है। और तीसरी चीज होती है व्यक्ति। देखिए लंबे समय तक, लंबा समय, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, हर एक पे अलग अलग लंबे की डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो जो लंबा मतलब 15-20 दिन, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना, जो भी बार बार वृत्ति की जाती है। कैसे? उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, कोई व्यक्ति रोज झूठ बोलता है तो वह झूठा हो जाता है। उसकी प्रकृति, उसकी नेचर है वो झूठी हो जाती है। और देखिए कोई रोज लेट उठता है तो वह 10 बजे उठता है तो उसकी लत हो जाती है। इसको आदत भी कहते हैं। उसकी आदत पड़ जाती है जो छोड़ना बहुत मुश्किल है। असंभव तो मैं नहीं कहता, पर मुश्किल है। ये प्रकृति कहलाती है, यानी वह उस व्यक्ति की नेचर बन जाती है। कोई व्यक्ति एवरी टाइम क्रोध करता है तो वह उसकी नेचर बन जाती है। कोई व्यक्ति अगर जो है रोज दारू पीता है लंबे समय तक तो उसकी प्रकृति हो जाती है, वो पियक्कड़ कहलाता है। और कोई व्यभिचार करता है रोज लंबे समय तक, वो व्यभिचारी उसकी प्रकृति बन जाती है। यानी कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक जो है प्रवृत्ति करता रहता है, वह प्रकृति कहलाती है। ये तीनों अलग अलग डेफिनेशन की है। तो हमें इससे क्या निष्कर्ष निकालना है? ये निष्कर्ष ये निकालना है कि वृत्ति यानी जो कर्म करो वह कर्म सही होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना चाहिए। हमारे कर्म बंधन की दृष्टि से वह कर्म बंधन वाला कर्म नहीं होना चाहिए, हिंसा वाला कर्म नहीं होना चाहिए, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ वाला कर्म नहीं होना चाहिए। वरना क्या होगा? वृत्ति अगर क्रोध, मान, माया, लोभ युक्त है, प्रवृत्ति भी उसके युक्त होगी और प्रकृति भी उसके युक्त होगी, तो वो प्रकृति वैसी बन जाने पर जो है फिर उसको सुधारना बहुत मुश्किल है। जबकि एक व्यक्ति अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ। ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। कोई व्यक्ति प्राकृतिक नियमों का पालन करना बचपन से ही करता है और करता जाता है, तो चाहे वह युवा हो जाए, चाहे वह प्रौढ़ हो जाए, चाहे जो है वो बूढ़ा हो जावे, उसकी प्रकृति वैसी की अच्छी प्रकृति होती है। प्रकृति 2 तरह की होती है, अच्छी प्रकृति और बुरी प्रकृति। अच्छी प्रकृति है किसी व्यक्ति को चाहे कितना ही को उसको गुस्सा नहीं आता है, तो ये अच्छी प्रकृति है। व्यक्ति को किसी भी हालत में अहंकार नहीं आता है, बहुत अच्छी प्रवृत्ति है। कोई भी व्यक्ति माया में विश्वास नहीं करता, उसकी प्रकृति का अंग है, अच्छी बात है। कोई व्यक्ति इतना ही लोभ करता है जितना उसको आवश्यक है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु न भूखा जाए, तो ये अच्छी बात है। यानी कि हमारे को अगर अच्छी वृत्ति की है तो उसकी प्रकृति भी अच्छी है, और जिसकी प्रकृति अच्छी है वो उसका सब कुछ अच्छा है। यानी कि वो गुड स्टार्ट दैट मीन्स हाफ डन।
कोई भी काम सही तरीके से हम स्टार्ट करते, इसका मतलब मान के चलिए आधा काम हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका एक प्लॉट है और आपने उसका बहुत बढ़िया अपने परिवार की सुविधा के मुताबिक नक्शा बनाया और मजबूत नींव भरी, जिसके ऊपर 10 मंजिलें भी अगर बन जाए तो उसको कोई खतरा नहीं हो सकता, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे भूकंप आए, चाहे जो है कितनी भी हवा चले, तकलीफ नहीं आएगी। तो इसका मतलब आपने नींव बना करके वेल स्टार्ट किया तो आधा काम तो वहीं पूरा हो गया। इसीलिए ये हमारे बुजुर्गों ने जितनी भी अच्छी अच्छी कहावतें बनाई है वो हमारे वो अनुभव सुधा है, क्योंकि बुजुर्ग लोग, वरिष्ठ नागरिक, पुराने लोग, ऋषि मुनि, गुरु है, वो अनुभव के खजाने होते हैं, वो बात बोलते हैं, सदियों तक वह सिद्धांत रूप में स्थायी होती है। हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है वह यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाता है, सार्वभौम सत्य कहलाता है और इस ब्रह्मांड की अल्टीमेट रियलिटी बताता है, क्योंकि वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। और हमारी मेथोडोलॉजी है कि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपकी राइट बिलीफ हम देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? कि आपके शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। हम अकेले इस जन्म में आपको शाश्वत सुख नहीं दे सकते हैं। आपकी नींव लग जाती तो धीरे धीरे शाश्वत सुख है वह अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो है आप कोई भी चीज़ है वृत्ति अच्छी करो, स्टार्ट अच्छा करो तो प्रकृति अच्छी बन जाएगी। अगर आपकी वृत्ति गड़बड़ है तो प्रकृति निश्चित तौर पे गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने बीज बोया है अकडोडिये का तो उसको आपको अकडोडिया यानी जहर ही मिलेगा। आपने आम का बीज बोया है तो आपको आम खाने को रसीला आम मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा वृत्ति को सही करो, करेक्शन देना है वृत्ति में दो। आगे आपको कोई भी करेक्शन देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वृत्ति ही प्रवृत्ति बनती है, प्रवृत्ति ही प्रकृति बनती है। ये हम कहना चाहते हैं। स्टार्ट है वो सब सही करो। जैसे कि जो बच्चा है 4-5 साल का छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चे के अंदर आप संस्कार जो है देना चाहोगे तो वह आगे जाके अच्छा संस्कारी बनेगा। और शुरू में अच्छे संस्कार दे दिए उसकी प्रवृत्ति प्रकृति अच्छी बनेगी। वह अच्छी प्रकृति का एक नोबल मैन, एक लर्नेड मैन, एक जेंटलमैन बनेगा। तो इसीलिए वृत्ति प्रवृत्ति और प्रकृति जो है ये एक बहुत बड़ा त्रिवेणी है। इसका जीवन में पूरा भरपूर उपयोग करना चाहिए। अब मैं आपको इतनी सारी जो बातें बताई मैंने वह जो है आपको व्यवहार जगत की बताई। तो व्यवहार जगत के साथ साथ में हमारा निश्चय जगत भी है। तो निश्चय जगत की कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि हमारे निश्चय जगत के अंदर परमात्मा विराजमान है। तो वहाँ पर भी वृत्ति प्रवृत्ति और प्रकृति का जो है त्रिवेणी का उपयोग होता है वह भी चलती है। यानी कि आपने भीतर हमारा प्रभु है
उससे बातचीत करने की वृत्ति की और उससे बार बार बातचीत करते रहो तो वो प्रवृत्ति बन जाएगी और भीतर प्रभु से लंबे समय तक बात करते रहो तो आपकी वो प्रकृति बन जाएगी, यानी आपके केंद्र के अंदर आत्मा रह जाएगी। तो हम सनातन सत्य कार्यक्रम में क्या करते हैं कि वो जो है हमारे केंद्र, यानी जो हमारा ये जो दर्शन केंद्र है वो हमारा जो है ये आज्ञा चक्र है और ये आत्मा के भीतर जाने का जो केंद्र है वहाँ पर हम भावों के द्वारा जो है हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं अपने प्रभु की, और प्राण प्रतिष्ठा करके और हम प्रभु को अपने केंद्र के अंदर बिठा देते हैं। तो फिर हमारा जो प्रभु है वह केंद्र में बैठ करके और हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा, यानी कि जो है हमारा केंद्र के अंदर आत्मा रहनी चाहिए। ये वृत्ति प्रवृत्ति प्रकृति का भीतर का आयाम है, ये मान्य करना चाहिए। और केंद्र के अंदर आत्मा है तो आप निश्चित मान के चलिए आपकी जो परिधि अज्ञान की परिधि है तो एक दिन वह अज्ञान की वृत्ति प्रवृत्ति प्रकृति के साथ साथ वो अज्ञान की परिधि है वो समाप्त होकर के और एक दिन अज्ञान जीरो हो जाएगा, यानी कि आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाओगे। तो भाइयों और बहनों, हम आपको भीतरी जगत का रहस्य बताना चाहते हैं कि आप केंद्र में अगर आत्मा रखते हो, यानी कि आप जीवन भर तक भीतर विराजमान प्रभु से बातचीत करते रहते हो, तो क्या होगा कि उसके के साथ में जो ही भीतर केंद्र में आत्मा आई, इसका मतलब ज्ञान दर्शन सम्यक हो गया। इसका मतलब उसके सम्यक ज्ञान दर्शन के जो साथी है वो जो साथी हमारे जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा भी वो टीम के सदस्य है, उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा जो है वो आपका डिटर्जेंट पाउडर का काम करते हैं और वो आपकी जड़ प्रवृत्ति है उसको धोते जाते हैं धोते जाते हैं धोते जाते हैं और धोते जाते हैं। इसका मतलब है आपका अज्ञान धुलते धुलते जीरो हो जाता है। जीरो अज्ञान का अर्थ है कि आपका प्रभु एक क्षण भी इस पिंजरे में नहीं रह सकता, पिंजरा ही खत्म हो गया। क्योंकि ये पिंजरा तब तक है जब तक अज्ञान है। अज्ञान एक फेविकोल है। अज्ञान की वजह से ये मन वचन काया चेतनावत काम करते हैं। अज्ञान समाप्त हो गया तो ये शरीर है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। इसको अपना समय अपना काम समाप्त हो गया और काम समाप्त होते ही इसको जला दिया जाएगा। अज्ञान समाप्त हो गया, जड़ समाप्त हो गया और जड़ का एक कण भी जब भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के साथ नहीं है तो वह तो तुरंत ही सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा। सिद्ध शिला में जाके विराजमान होकर के ईश्वर बन करके और वह प्रभु बन जाएगा। तो इसीलिए भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि वृत्ति प्रवृत्ति और प्रकृति एक ऐसी त्रिवेणी है, इसको व्यवहार जगत के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। व्यवहार जगत का ये अच्छा सूत्र है
और साथ साथ के अंदर निश्चय जगत का भी जो है एक ये बहुत बड़ा सूत्र बन जाता है, यानी कि यह एक अमृत है। वृत्ति प्रवृत्ति प्रकृति, वृत्ति को सही रखो, स्टार्ट पॉइंट को सही रखो, कर्म सही होना चाहिए, कर्म ऐसा होना चाहिए, अहिंसा युक्त होना चाहिए, क्योंकि अहिंसा माँ की कोख से सारे धार्मिक ग्रंथ निकले हैं। और अहिंसा सब भूय खेमं करी, अहिंसा प्राणी मात्र का हित करने वाली है। दुनिया में अहिंसा से बढ़कर कोई नहीं है। अहिंसा 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माओं का जो है वह सुख देने वाली है, वो माँ है, सबका ध्यान रखने वाली है, सबका हित करने वाली है, वो व्यवहार जगत का भी ध्यान रखती है और निश्चय जगत का भी ध्यान रखती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वृत्ति प्रवृत्ति और प्रकृति जो है वह एक ऐसा दृष्टिकोण है, वह हमको जीवन में लागू करना चाहिए। और मैंने जितनी जितनी स्पष्टता से इसको बताया है, क्यों बताया है कि आपका स्टार्ट पॉइंट, आपका जो कर्म है, जो आपके जब समझ में आए, जब 5 साल के हो, तब से वो ऐसा संस्कार लो कि वह अच्छी प्रकृति बने। बुरे संस्कार लिए गए, बुरी प्रकृति मतलब आप चोर, डाकू, लूचे, लफंगे और जो है वह आपके ऐसे घातक बन जाएगा कि आपका जीवन जो है उजड़ जाएगा, आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाओगे। तो भाइयों और बहनों, दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, एक अच्छाई है और एक बुराई है। आप दोनों में से कौन सा रास्ता चुनते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जो है अच्छाई का रास्ता होता है वह मुक्ति की ओर जाता है, बुराई का रास्ता है वो संसार भ्रमण की ओर जाता है। अच्छाई करते 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 जब चरम सीमा पर पहुंचते हैं तो हम शुभ से शुद्ध भावों में आ जाते हैं। हमारे जितने शुद्ध भाव होते हैं वो हमारे जो है आत्मा तक पहुंचते हैं और आत्मा को अजर अमर अविनाशी बनाते हैं, आत्मा को मुक्ति में भेजते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं। क्योंकि ये अज्ञान है, यही हमारी बुरी वृत्ति, बुरी प्रवृत्ति और बुरी प्रकृति है। और ज्ञान है अच्छी वृत्ति, अच्छी प्रवृत्ति और अच्छी प्रकृति। और जो विज्ञान है वो सर्वोत्तम वृत्ति, सर्वोत्तम प्रवृत्ति और सर्वोत्तम प्रकृति है। तो आप अच्छा बनना चाहेंगे या बुरा बनना चाहोगे, आप सुख चाहोगे या दुख चाहोगे, वो आप देखो। इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है वह कोई मरना नहीं चाहता, और कोई व्यक्ति जो जन्म लेता है वो दुख पाना नहीं चाहता। खाली सोचने से व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है, सुख के उपाय करने पड़ते हैं। सुख के उपाय ये त्रिवेणी हैं कि आप प्रारंभ से ही आप अच्छा कर्म करो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू विल सो सो विल यू रीप। ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो शाश्वत नियम बनाए हैं वो हमारे सनातन सत्य के नियम हैं, उनका जीवन में पालन करो तो निश्चित तौर पे
आप जो है शाश्वत सुख की नींव के साथ साथ में शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हो। तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं आपको कहता हूँ कि आप जीवन में वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति जो है इनका पालन करो, तो आपको निश्चित तौर पे आपको जो है, जो आप जीवन में चाहते हो वह प्राप्त कर सकते हो। यानी कि आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने की स्थिति तक भी पहुंच सकते हो। तो ये त्रिवेणी का जीवन में पालन करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सभी हम वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रकृति का पालन करके और सुखी इंसान बने। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।